हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं हो गई थी सुबह सुबह नहा के रेडी, क्योंकि आज हमें जाना था मंदिर और सफाई वगैरह मैंने कर ही ली थी। और आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने जो है घर को रेडी भी कर रखा है। A few moments later. सो गाइस, अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए और ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। तो ये लास्ट जो शूट था घर से पहले का, निकलने से पहले, और जल्दी जल्दी भाई मुझे भी निपटाना पड़ा सारा काम। और फिर हम निकल लिए घर से मंदिर जाने के लिए। जाते वक्त हमें पापा ने छोड़ दिया था, क्योंकि पापा जा रहे थे काम पे। तो वहीं पे जो है मम्मी को और मुझे छोड़ दिया था। और काफ़ी बहुत गर्मी हो रही थी यार, अक्टूबर शुरू होने वाला है और इतनी गर्मी हो रही थी अभी भी कि मतलब मई जून वाला मौसम फील हो रहा था। बिल्कुल पसीना मुंह से सूख ही नहीं रहा था। और मेट्रो भी जा रही थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो मेट्रो है वो ट्रायल पे ही चल रही है, तो उसमें जाने का तो कुछ तुक बनता ही नहीं था। मतलब दूसरा ये भी है कि आप मम्मियों की आदत को भी थोड़ा बहुत जानते होंगे कि मम्मियाँ सोचती हैं बसों में चलो, फ्री की बस है वगैरह वगैरह। और धूप का तो कोई मुकाबला ही नहीं था भाई साहब। इतनी धूप थी, गर्मी जैसे मई जून की गर्मी पड़ रही हो। ऐसा लग रहा था भाई कि मतलब गर्मी इतनी हो रही थी कि पसीना रुक ही नहीं रहा था एक मिनट। मतलब आप कैसे, आप कपड़े पहन ही नहीं सकते, आपको नॉर्मल जो है गर्मी वाले कपड़े ही जो आपके हल्के फुल्के होते हैं पहनने पड़ेंगे। मेरा भी मन था कि मैं भी अच्छे से कपड़े पहनूं, पर लास्ट टाइम पे मुझे जो है कॉटन का अपना जो है टॉप वगैरह ही पहनना पड़ा और जीन्स ही मुझे कैरी करनी पड़ी और नॉर्मल चप्पल। क्योंकि ऐसी गर्मी में यार क्या तुम सजोगे, अब तुम्हारे फेस पे वैसे पाउडर लग जाएगा। हमारे यहाँ वैसे पता नहीं क्या क्या काम चलता रहता है, गड्ढे एक तो भरते ही नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ का भाई कुछ नहीं हो सकता, आपको ऑटोमेटिक मेकअप जो है रोडों पे खुद ही हो जाता है। तो यही था आज तो। और गाइस अब जो है हम जो है आधा रास्ता आई थिंक कवर कर ही लिया था। और उसके बाद जो है बाद में जो हमने थोड़ी सी दूरी पे जो है बस पकड़ी थी, पापा ने हमें आधा रास्ते से ज़्यादा कवर करा ही दिया था। और गर्मी काफ़ी थी, बट आगे चल के थोड़ी हवा भी लगी रही थी। और फिर हम पहुंच गए थे मंदिर। और मंदिर में आज संडे था तो बहुत बहुत भीड़ हो रही थी भाई। अगर मुझे पता होता तो तब भी मैं जाती, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि माता रानी के दरबार आपको जाना ही चाहिए। धूप गर्मी तब सब चलता है। अगर आप अपनी कंफर्टेबल जोन को देख रहे हो तो मतलब फिर आप मत ही आओ। आप वैसे भी मत ही याद करो, फिर जो अपने याद करेगा उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। चाहे गर्मी हो, चाहे अगर आपको जाना है तो जाओ ना। ये नहीं कि भीड़ है, गर्मी है, 100 तरीके की बातें मतलब लोग बनाते हैं। उस चीज़ की बातें मुझे खुद पसंद नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि दिक्कतें होती हैं, लेकिन उनको सहन करके आगे बढ़ना होता है। ये नहीं कि बस अपना कंफर्ट देखो। और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, आप मुझे देख ही सकते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि आज व्लॉगिंग कर ही लेती हूँ। और पंखे भी चल ही रहे थे। और झंडे वाले मंदिर में तो काफ़ी सुविधा देते ही हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं बहुत धीरे धीरे लाइन चल ही रही थी। और ये जो है हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। ऊपर सीढ़ियों का रास्ता है ये, और सारी जगह लोग इतने थे, पब्लिक धीरे धीरे जल्दी जल्दी दर्शन करने थे। तो चक्कर में भाई मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ। माता रानी की भी मैं ढंग से फ़ोटो वगैरह वीडियो नहीं ले पाई। और आपको पता ही है मंदिर में मना करते हैं। तो ठीक है, जितना हुआ ठीक है, माता रानी हमारे दिल में है। तो दैट्स ऑल। आप देख सकते हैं आज तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। मतलब पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने फ़ील किया होगा कि इतनी भीड़ हो। वरना अभी तक जो है 4-5 साल हो गए जब से कोरोना के बाद से, तो इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। तो या बहुत भीड़ थी दिन में भी, वरना अदरवाइज़ अंकल बता रहे थे कि रात को भीड़ होती थी। लेकिन अब देखिए, अब 1-2 दिन बाद अष्टमी, नवमी, दशहरा वगैरह है, तो 2-3 दिन तो भीड़ लगातार रहेगी ही जमकर। तो अब जो है हमने मंदिर के दर्शन तो कर लिया था और हम एग्ज़िट की ओर जा रहे थे, यानी कि घर जाने की ओर। घर तो नहीं, मतलब पहले बाहर जाएंगे फिर तो घर जाएंगे, बस पकड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, रिक्शा वगैरह। तो हम जो है माता रानी को बाय बाय कह के, और मम्मी वेट कर रही थी मेरा कि कब आए बेटी रानी और कब हम उसके साथ चले। तो आप देख सकते हैं भाई, जाने की उस पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि आने की उस पर थी। और आज तो ऐसा फील हो रहा था मतलब आप कहाँ आ गए हो, इतनी भीड़, मतलब अदरवाइज़ तो इतनी भीड़ होती नहीं
नहीं है इतने सालों से तो। और ये देखिए आगे मिल रहा था प्रसादम, और इसमें थी पंजीरी व्रत वाली। तो हर साल यहाँ पे कभी चिप्स कभी व्रत की जो भुजिया वगैरह, और इससे पहले जो थे शायद चावल वगैरह जो थे प्रसादम में दे रहे थे। तो ये सब यहाँ पे मिलता है और काफ़ी अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो अब हम जा रहे थे भाई, और ये हमारा प्रसादम भी मेरे साथ जा रहा था। और बहुत गर्मी हो रही थी यार सच्ची बोलूँ तो। और आप देख ही सकते हैं मेरे फेस पे कैसी जो है एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो रखा है गर्मी की वजह से। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है कि मुझे इतनी गर्मी लगी, बिकॉज़ मुझे ऐसा होता है थोड़ी सी भी ठंड में मुझे बहुत ठंड लगने लग जाती है। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि मुझे इतनी ज़्यादा जो है ठंड लगती है। मम्मी से ज़्यादा मुझे ठंड लगती है। मुझे लगता है मैं जो हूँ बुज़ुर्गों की तरह मुझे ठंड लगती है। तो लेकिन आज गर्मी सच में फ़ील हो रही थी। और आगे जो था पानी मिल रहा था, और वहाँ पे हमने पानी वगैरह भी पिया था प्याऊ से। जो सेवादारी वगैरह होती है निःशुल्क होती है ये एकदम फ्री। तो वहाँ पे हमने पानी वगैरह पी के फिर हम थोड़ा आगे चल दिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई वगैरह भी चलती रहती है। और सेवादारी के लिए जो होती अपनी मर्ज़ी से जो है सेवादारी करते हैं लोग। माता रानी की कृपा है सब। तो मतलब माता रानी की कृपा है कि इनको इतना सक्षम बनाया है कि दूसरों की सेवा कर पा रहे हैं और संचालन कर पा रहे हैं पूरा मंदिर का जो है। तो फिर हमने जो है थोड़ी आगे चलते ही जहाँ पे जो है हमने जूते चप्पल जो भी था हमारी फुटवेयर जो थी हमने सबमिट करी थी, वहीं से जो थोड़ी आगे चलते ही खीर का जो था भंडारा हो रहा था। और साथ में जो है यहाँ पे हमें मिल रही थी चाट, और हम भी चाट का वेट कर रहे थे। और बहुत भीड़ हो रही थी। चाट ठीक थी, आलू मीठे थे, लेकिन मसाला जो था वो बहुत चटपटा था। और गर्मी में वेट कर रही थी कि कब आए चाट। और ये हमारी चाट बन के हो गई है रेडी, जिसमें आलू तो मीठा था। और मेरी मम्मी ने आलू वाले को बोल भी दिया था चाट वाले भैया को, भैया मीठा आलू है, आलू आजकल सस्ते हो रहे हैं, ढंग का आलू ही ले लो। तो मतलब ठीक थी चाट, एवरेज थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन ठीक है यार। ऐसे में मतलब आप लोगों की हेल्प करते हो तो ठीक है। जो भूखे पेट आता है किसी का पेट ही भरता है, यही कह सकते हैं। बाकी आज की ट्रिप काफ़ी अच्छी रही। माता रानी के दर्शन करें, नवरात्रों में जाना ही चाहिए, और माता रानी की कृपा हम सब पे बनी ही रहे। और जो हमारे साथ गलत करे उसके साथ भगवान हम जो है देख ही रहा है और इंसाफ करेगा ही। तो यही बात है कि ऊपर वाला सब देखता है, और ऊपर वाला जो है उस चीज़ का जो है इंसाफ आपके साथ करता है। जब आप नहीं बोलते तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ होता है। बस आपको जो है थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ सही वक्त आने पे भगवान जो है उस बुरे व्यक्ति के साथ, जिसने आपके साथ गलत करा है, उसे ज़रूर उसका फल मिलता है, और उसके साथ भी वही जो है उसका कर्मा बैक होता है। मेरा तो मानना यही है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए लाइफ में, और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि कभी ना कभी हमें जो है अपना जो है फल मिलेगा। क्योंकि सब्र जो रखता है वही आगे सफल होता है जीवन में। थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। और बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा था। माता रानी आप सब पे, मेरे व्यूअर्स पे, सब पे जो है आशीर्वाद बनाए, आपको खूब तरक्की दे और खूब ब्लेस हो आप सब, प्रॉस्पेरिटी आए। और आगे जो है फेस्टिव सीज़न है तो ऐसी और वीडियो आपको जो है देखने को मिलेंगी। कि मैं ट्राई करूँगी, आपका प्यार मिलेगा तो ज़रूर अच्छी से अच्छी एडिटिंग करके बेस्ट वीडियो बनाऊँ और छा जाऊँ, और मेरे व्यूअर्स भी छा जाएँ, मैं तो यही कहूँगी। और काफ़ी थक गई थी घर पे जब आई, पसीना पसीना ऐसा मन कर रहा था नहा लूँ, लेकिन नहा नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी और टायर्ड भी फील हो रहा था। लेकिन आजकल बीमारी का मौसम है भाई, मैंने तो इसलिए मुँह भी नहीं धोया आते ही पसीनों में। और सबसे पहले तो पसीने सुखाने चाहिए, और प्यास बहुत लग रही थी, गर्मी ऐसी हो रही थी जैसे गर्मी में प्यास लगती है। उसके बाद मैंने खाया खाना, तो हमने बनाई थी पालक और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। बिना लहसुन प्याज का आजकल खाना बन रहा है, तो खाना बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो पनीर और पालक जो है वो बनाया था मेरी मम्मी ने, और हमारी माता रानी भी जो है वो भी बैठी हुई है, विराजमान है माता जी हमारी। और काफ़ी सुंदर मंदिर, तो देखिए सारे ही सुंदर है, घर के हों या बाहर के हों, बस शक्ति होती है सब में एक बराबर, और सब पे जो है माता रानी की मेहर बनी रहे। और प्रसादम भी खाया और काफ़ी टेस्टी था प्रसादम भी। और तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए मेरी मेहंदी। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।